तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैरवा से पढ़ाई पर। बच्चा लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 3 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हमने क्या कर रखा था, सॉल्व कर रखा था। तो बच्चा लोग, ये वीडियो ऐसा है कि इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 5 में जो क्वेश्चन है वो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से सिद्ध करने वाले प्रश्न है। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके बाद से एक किस चैप्टर का लास्ट वीडियो हम लेके आएंगे, जिसमें इस चैप्टर को पूरे तरीके से क्या कर लेंगे हम लोग, तो ख़त्म कर लेंगे। बच्चे लोग, अभी टाइम हो रहे हैं रात के लगभग 1 बज रहे हैं और इस समय हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो बच्चा लोग, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है बच्चों, सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प चुनने वाला प्रश्न है बाबू, आपको बताए थे। देखिए, एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए या किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ट्रिगोनोमेट्री के कोनो एक्सरसाइज को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो बाबू बिना उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखे मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिएगा तो मान लीजिए सारा थ्योरी इंट्रोडक्शन में है तो थ्योरी से ना क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो थ्योरी पहले क्लियर होना चाहिए। अब देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ये कहता है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए कितना होगा। यही हमारा प्रश्न है बच्चा लोग, यही प्रश्न है। एक बात बताइए, सेक और टैन को लेके क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है? क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है? तो मैंने बताया था बाबू, आपको याद होगा कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? टैन को उन्हें भेज देंगे तो 1 इक्वल टू क्या बचेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। यानी कहीं भी अगर ई चीज आए तो उसके जगह पर 1 लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है। हम लोग ऑलरेडी पहले से इसको प्रूव भी कर चुके हैं। तो याद रखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अब आइए, अब देखते हैं बाबू, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए, दोनों जगह 9 है, दोनों जगह 9 है तो 9 को कॉमन ले लीजिए। तो 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर ए। देखिए, हे जैसे 9 बाहरी निकाल लिए तो सेक स्क्वायर ए बचा, माइनस है तो माइनस बचा। ए जैसे 9 बाहरी निकाल लिए तो क्या बचा, टैन स्क्वायर ए बचा। एगो बात बताइए बाबू, 9 जब बीचवा में कुछ नहीं है, है मल्टीप्लाई। कौन पलाई? तो मल्टीप्लाई। और सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए अबे बताए थे कितना होता है बाबू, 1 होता है। तो 9 एकम 9 हमारा आंसर हो गया। देखिए कि 9 कौन में है, तो 9 जो है ऑप्शन बी में है। तो बी फॉर बाहुबली हमारा आंसर हो गया। बी फॉर बाहुबली 9 हमारा क्या हो गया बच्चा लोग, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर लिए। चलिए बाबू, अब इसको इरेज कर देते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जगह ये कम है, तो क्या करेंगे बच्चा, जितना संसाधन है वही के सब कुछ मान के संतोष करके काम करना होगा। अब देखिए बाबू, चौथा के दूसरा नंबर क्वेश्चन क्यों कहता है, तक क्या कहता है, तक कहता है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बबुआ, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। सबसे खतरनाक बात बोलने जा रहे हैं, याद रखिएगा बाबू कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, मतलब उसका वैल्यू हमको निकालना हो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू होता है कौन सी, 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू होता है। लेकिन जब उसको सिद्ध करना होता है, कहीं भी क्वेश्चन प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में मिलेगा, 5 में सारा क्वेश्चन प्रूव करने वाला होगा। तो याद रखिएगा बाबू, जब प्रूव करने वाला क्वेश्चन है नो, तो जितना ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू है, अगर वो साइन कॉस के रूप में नहीं है तो आप उसको साइन कॉस के रूप में चेंज कर लीजिए, सवाल जल्दी बन जाएगा। साइन कॉस के रूप में सवाल क्या हो जाएगा बच्चा लोग, जल्दी बन जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि उसको साइन कॉस के रूप में चेंज करें। तो अब रह गया बात कि साइन कॉस में चेंज करने के लिए, साइन कॉस में चेंज कैसे होता है मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे tan को हम साइन कॉस के रूप में क्या लिख सकते हैं, बताए थे आपको एक्सरसाइज 8.1 का जब इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे, तो उसमें कहे थे कि बाबू जब साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देते हैं तो tan थीटा होता है। तो tan थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये सेक थीटा को कॉस के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टा होता है, 1/cos थीटा। उसी तरह से कॉट को क्या लिख देंगे, जब साइन को लिख रहे हैं, tan को लिख रहे हैं sin/cos, तो कॉट उल्टा होता है, तो इसको लिखेंगे cos बटा साइन, और इसको लिखेंगे कौन सी, कोसे को लिखेंगे 1/sin। तो ये सब बाबू उल्टा वाला जितना रिलेशन है वो सारा चीज आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए।
जितना थ्योरी क्लियर उतने सवाल आसानी से बनेगा बाबू। अब देखिए इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए कैसे इसको लिख दिया हम 1 tan थीटा को क्या लिख दिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस 1 इसको क्या लिख देंगे कॉस थीटा लिख देंगे, क्योंकि उसका क्या होता है वो उल्टा होता है, यानी सेक का उल्टा कॉस होता है, इसीलिए उल्टा लिख दिए। उसी तरह से यहाँ पर प्लस कॉस कॉट को क्या लिखेंगे कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्यों क्योंकि कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट होता है। अब देखिए जैसे साइन टैन का उल्टा कौन सी होता है कॉट होता है, तो टैन को लिखे साइन बटा कॉस, तो कॉट को लिखे कॉस बटा साइन, इनमें कौन बड़ा बात है। अच्छा यहाँ पर देखो बाबू कॉसेक को क्या लिखेंगे 1/sin थीटा, क्यों क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टा होते हैं। अब देखिए बाबू अब हम ये कर सकते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या करेंगे ना कि इसको थोड़ा सा बट्टा पर के जोड़ घटाव खाने बनाएंगे। देखो कैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो सॉरी 1 कॉस का एलसीएम क्या होगा कॉस से होगा, कॉस थीटा ही होगा। अब 1 से भाग दिए, जब देखिए 1 से भाग दिए है या 1 से भाग दिए तो कॉस थीटा आया, और कॉस थीटा में 1 से ऊपर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर क्या हो गया कॉस थीटा हो गया प्लस कौन लॉस प्लस, और कॉस से भाग दिए कॉस में तो 1 और 1 में साइन से गुणा तो साइन थीटा प्लस। अब देखिए कॉस में कॉस से भाग दिए तो कितना आया 1 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई बाबू तो 1 हो गया। उसी तरह से जब यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे हम तो नीचे कुछ नहीं तो 1 तो 1 साइन के एलसीएम का होगा साइन थीटा होगा, और जब 1 से भाग देंगे साइन को तो साइन में 1 से मल्टीप्लाई तो फिर साइन, वही है यहाँ पर कॉस से भाग देंगे साइन से भाग देंगे साइन को तो 1 और 1 में कॉस से मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा और माइनस है कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बाबू। ऐसे ही सॉल्व करेंगे बट्टा पर के घटाओ जैसे। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं बच्चा लोग, अब हम ये काम कर सकते हैं कि एक बात बताइए आप हमको बाबू कि हई देखिए हई क्या है गुणा है, हई एक तरीके समझिए कि बट्टा पर के गुणा है, ऊपर भी हई एगो फ्रैक्शन है हई एगो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में होता क्या है ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो एगो बात बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एगो बात बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आप +1 अलग से माने इस प्लस को अलग कर दिए। उसी तरह से इसको देखिए इसको मैं क्या कर देता हूँ एक मिडिल ब्रैकेट में डाल देता हूँ करली ब्रैकेट, जब मैंने क्या कहते हैं करली ब्रैकेट, वही है वो क्या कर देते हैं बाबू अलग कर देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप यहाँ पर देखिए इसको अलग ब्रैकेट में कर दिया -1 और नीचे क्या हो गया हमारा तो साइन थीटा ये देखिए। अब बताइए बाबू क्या होगा, अब एक बात बताइए आपको चीज़ को दिख रहा होगा है देखिए कॉस प्लस साइन है कॉस प्लस साइन यानी साइन प्लस कॉस बात वही हुआ। तो हई अगर पूरा को हम ए कह दें समझिएगा, अगर पूरा को हई हम ए मान लेते हैं, एक नीचे का था कॉस था, अगर हम पूरा को हई ए मान लेते हैं तो हइयो का होगा हमारा ए ही होगा, क्यों क्योंकि इहो का है उतने हैं, क्योंकि साइन प्लस कॉस इहो है साइन प्लस कॉस इहो है तो ई हो गया ए। हई अगर 1 को हम बी कह देते हैं तो हेउ जब बी। अब ये फार्मूला कैसन हो रहा है देखिए ए प्लस बी आ ए माइनस बी, तो जब ए प्लस बी आ ए माइनस बी होता है बाबू तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। है देखिए हई चीज़ कॉमन है, फिर यहाँ पर भी कॉमन है, लेकिन एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर है क्या तो साइन प्लस कॉस यही ना है ए के जगह पर, तो हम क्या करते हैं कि साइन थीटा आप प्लस कॉस थीटा का क्या कर लेते हैं स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर कर लिए, और नीचे देखिए बाबू क्या हो जाएगा है दोनों का गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू का हो गया कॉस थीटा हो गया। अब एक बात बताइए बाबू, है देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है तो ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन के स्क्वायर कर लिए क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab क्या होता है 2ab फॉर्मूला में होता है 2ab, तो 2 इंटू ए बी के जगह पर, तो ए के जगह पर साइन थीटा बी के जगह पर कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब माइनस में 1 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 1 होता है, और नीचे हमारा आ गया कौन सी तो नीचे आ गया ये देखिए। यहाँ से मैं कुछ इस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए ऐसे कर लेता हूँ, देखिए ये हमारा इधर वाला हिस्सा है। अब देखिए नीचे कितना है तो साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक बात बताइए बाबू, ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, हम लोग पढ़े हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर क्या मैं 1 लिख सकता हूँ? तो काहे नहीं लिख सकते हैं? तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे -1 अब बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एगो बात बताइए बाबू, ये देखिए 1 से 1 का हो गया, कट गया, एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे बस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये खत्म, तो बच कौन सी गया? 2। अब देखिए 2 कौन में है? तो 2 देखिए सी में है, तो C4 कटप्पा हमारा राइट आंसर हो गया 2। तो ये बाबू ये भी हमने क्वेश्चन बना लिया, ये भी क्वेश्चन हम लोग बना लिए। खाली यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बाबू यहीं पर समझना है, इसको हम ए मान लिए, तो हयो ए हो गया क्योंकि सेम है, हई बी हो गया, हयो बी हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अलग करके और फॉर्मूला लगा लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बाबू ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग किस क्वेश्चन के तरफ? तो तीसरे क्वेश्चन के तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो तीसरा क्वेश्चन बाबू कहता है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा, कहता है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि सेक थीटा प्लस थीटा नहीं ए है तो कोनो बात नहीं, कुछ एंगल हो सकता है, टैन ए इंटू कौन सी इंटू 1 माइनस साइन ए कितना होगा? एकदम आसान सवाल है बाबू, कुछ नहीं। देखिए कैसे हम बताया था ना कि जहाँ साइन कॉस न दिखे होकर के साइन कॉस में लेके आइए, तो इसको साइन कॉस में लेके आइए बाबू। तो बताइए सेक को हम क्या लिख सकते हैं? सेक को लिख सकते हैं 1/cos A, 1/cos A प्लस कौन सी प्लस, टैन को क्या लिख सकते हैं? टैन को लिखेंगे साइन ए बट्टा कॉस ए। जहाँ पर भी टैन है वो के बाबू साइन ए बट्टा कॉस ए लिखा जा सकता है, साइन ए बट्टा कॉस ए लिखा जा सकता है। इंटू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब एक बात बताओ बाबू, एक बात बताइए, इसके नीचे देखिए दोनों के नीचे कॉस है, तो एलसीएम क्या होगा? कॉस ए। हम बट्टा पर के जोड़ खाने बना रहे हैं, इसको बट्टा पर के जोड़ खाने बना रहे बाबू। अब बताइए कॉस से कॉस को भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, प्लस कॉस से कॉस को फिर भाग देंगे 1 में साइन से गुणा तो साइन ए होगा, और इंटू ये देखिए ये कौन सी है? 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन। अब एक बात बता बाबू, देखो फिर फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और बीच में क्या है? गुणा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए स्क्वायर ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर साइन है, ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर साइन, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, तो पहला के स्क्वायर, बी स्क्वायर तो दूसरा के स्क्वायर, और नीचे कितना है? देखिए कॉस में 1 से गुणा करेंगे तो कोसेन होगा। अब देखिए बाबू 1 है कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन ए स्क्वायर ए बटा कॉस ए। एगो बात बताइए बाबू, हम लोग आपको बताए थे फॉर एगो आइडेंटिटी पढ़ाए थे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। दोनों का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो एगो बात बताइए बाबू कि अगर है साइन स्क्वायर को ले जाके उन्हें माइनस कर दें, अगर हम साइन स्क्वायर को ले जाके उन्हें माइनस कर दें तो एक बताइए कॉस स्क्वायर इन्हें ना बचेगा, यानी जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो या कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या हम लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी एगो कॉस ए है। अब एगो बात बताइए, ऊपर 2 गो कॉस और नीचे बा एगो कॉस, तो नीचे के एगो से ऊपर के 2 गो में से एगो कट जाएगा तो क्या बचेगा? एगो कॉस ए बचेगा। देखिए कौना में है, देखिए कौना में है, तो बाबू डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। तो डी फॉर देवसेना कॉस ए हमारा क्या हो गया? तो सटीक आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ बढ़िए। तो 4 नंबर में क्या कहता है बाबू? 4 नंबर में तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है बाबू? 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है? तो 4 नंबर में एकदम ही आसान क्वेश्चन है।
अत्यंत ही सुलभ क्वेश्चन दिया गया है बाबू। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर में दिहल है कि 1 + tan स्क्वायर ए। चौथा क्वेश्चन है बाबू, चौथा 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए कितना होगा। तो आई देखिए 1 + tan स्क्वायर कितना होता है बाबू, डायरेक्ट फार्मूला होता है sec स्क्वायर ए, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला ही है sec स्क्वायर ए। और उसी तरह से 1 + cot स्क्वायर ए कितना होता है बाबू, तो cosec स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। अब एक बात बताइए, उल्टा मैंने बताया था जहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे हो जाते हैं उनको साइन कॉस के रूप में चेंज किया था। अब एक बात बताइए, सेक को किस में बदल सकते हैं, तो कॉस के रूप में। क्या बाबू, इसको लिख सकते हैं 1 / cos स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि 1/cos स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि दोनों उल्टा होता है। और नीचे उसी तरह से कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए ये लिखे हम किसके जगह पर, तो सेक स्क्वायर के जगह पर। ई लिखे किसके जगह पर, तो कोसेक स्क्वायर के जगह पर। दोनों में के जो बीच वाला बटवा है वह तो बटवा यो है। अब कुछ नहीं है बाबू, एक बात बताइए, इसको इससे डिवाइड करना है। देखिए इसको इससे डिवाइड, तो क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। समझाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे डिवाइडेड बाई 1/sin स्क्वायर ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए बाबू, डिवीजन में क्या होता है, फ्रैक्शन के डिवीजन में कि डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो दूसरा का वाला उल्टा हो जाता है। तो 1/1 इसको कॉस स्क्वायर ए लिख दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दे रहे हैं। और साइन स्क्वायर गया बाबू ऊपर और नीचे 1 आ गया। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर में 1 से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए होगा, क्योंकि कुछ में 1 से गुणा करते हैं तो वही होता है। और कॉस स्क्वायर ए में अगर 1 से करते हैं तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए होगा। अब देखो बाबू, तुम पढ़े हो कि जब साइन में कॉस से भाग देते हैं तो tan होता है। पढ़े कि ना पढ़े, साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा। तो जब साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा पर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो tan स्क्वायर हो जाएगा। जब एजा स्क्वायर आया तो वो में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बाबू tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा देख लीजिए कहाँ है, तो D4 देवसेना में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो D4 देवसेना tan स्क्वायर थीटा हमारा आंसर हुआ। अब बाबू हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं सिद्ध करने वाले प्रश्नों को। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, एग्जाम में एकदम रहबे करेगा। तो चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो हेलो बच्चा लोग, फिर से अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। और आपको बताए थे हम कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है, तो केवल सिद्ध करते हैं क्वेश्चंस को, केवल सिद्ध करना है। और सुनिए, सिद्ध करने में क्या क्या चीज़ें होंगी जो अगर आपके पास हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से बना पाएंगे। सबसे पहला नंबर ये है कि आपको जो 8.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया था वो पूरा क्लियर होना चाहिए माइंड में। अगर वो पूरा क्लियर है तो आप इस क्वेश्चंस को बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा बात केवल इतना है कि जहाँ पर साइन कॉस नहीं होगा साइन कॉस के रूप में चेंज कर लीजिएगा, बस साइन कॉस के रूप में चेंज कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। और आइडेंटिटी जो मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था 8.4 के, वो सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को बना लेंगे। अब आइए बाबू सिद्ध करने वाला। और एक और मेन बात, एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है, कोई एक्सक्यूज नहीं, एकदम क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब आइए बाबू पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है बाबू कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके, तो 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा के। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना। देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें, अब देखिए इसको सिद्ध करने की तरह ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को सिद्ध कर, कई बार क्या करेंगे बाबू, हम LHS को उठाएंगे और LHS को बनाओ जाएंगे तो लास्ट में RHS वाला आ जाएगा, हई वाला लास्ट में सिद्ध हो जाएगा। LHS बनाओ जाएंगे और लास्ट में ई वाला आ जाएगा तो RHS के बराबर ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। कई बार हम RHS को सॉल्व करेंगे तो LHS आ जाएगा, तब वो सिद्ध हो गया हमारा। देखिए पहला बात बताए, LHS को लेके जाएंगे RHS आ गया तब वो काम बन गया, RHS को लेके जाएंगे LHS आ गया तब वो काम हो जाएगा। कब बाबू LHS को भी कुछ दूर तक सॉल्व करते हैं और RHS को भी कुछ दूर तक सॉल्व करते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, मैच कर जाता है, तब वो क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। तो 2-3 तरह से इसको सिद्ध किया जाता है। कभी कभी LHS को लेके जाएंगे, कभी कभी RHS को लेके जाएंगे, कभी कभी दोनों को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसको LHS को लेके जाने वाले हैं। देखिए कैसे,
एक बात बताइए बाबू, LHS को हम उठाते हैं तो LHS में है हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर। एक बात बताइए बाबू, इसको क्या हम लिख सकते हैं? क्या इस कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल, मैंने बताया था कि साइन कोस में चेंज ना करोगे तब बैठ के मुड़ी टपटपावत रहना है। अब सुनो, कॉट थीटा को बाबू क्या लिख सकते हैं? तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अगर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आप भी लगाइए, आप कहाँ पीछे रहेंगे, आप भी होल स्क्वायर लगाइए। अब देखिए दोनों के नीचे का है बाबू, तो साइन है, तो दोनों के नीचे साइन है तो साइन थीटा मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब एक बात बताइए बाबू, अब एक बात बताइए, ऊपर क्या है? तो ऊपर है 1, इसको बताओ ऊपर साइन से साइन को भाग दिए तो क्या हो गया? 1 हो गया। दोनों का LCM निकाल लेते हम, साइन आ गया। अब साइन से साइन को भाग दिया तो 1 में 1 से गुणा तो 1 माइनस, उसी तरह से साइन में साइन से भाग दिया 1 और 1 में कॉस से गुणा तो कॉस थीटा। ये एकदम घटाव खाने, देखिए बट्टा पर के घटाव खाने बनाए। आई दोनों में क्या है? स्क्वायर है। दोनों में क्या है बाबू? स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, एक बात बताइए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का अलग स्क्वायर लिख देते हैं, इसको ऊपर अलग अलग कर देते हैं और नीचे अलग अलग कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा देखिए कैसे, साइन स्क्वायर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये ऊपर स्क्वायर है, ऊपर वाला पे स्क्वायर है, नीचे वाला पर, तो हम क्या लिखा कि अलग अलग कर दिए। 1 माइनस कॉस के ऊपर अलग स्क्वायर लगा दिया, नीचे साइन स्क्वायर अलग लिख दिया। अब एक बात बताइए बाबू, एक बात बताइए कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो क्या इसको 2 बार नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। 2 बार लिखेंगे ना, क्यों? क्योंकि पावर 2 है, तो पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 के पावर 2 मैंने 2 गुणे 2, 2 बेर अब बट्टा नीचे। अब देखिए बाबू, ई है साइन स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा बाबू कि हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर के वैल्यू अगर हमें यहाँ से निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, बताइए 1 में से जाके कॉस स्क्वायर माइनस होगा कि नहीं होगा? माइनस होगा कि नहीं होगा? यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगर आता है तो उस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइनो स्क्वायर की जगह पर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। हाई साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े हैं, तो इसके जगह पर हम लिख देते हैं बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस। एक बात बताओ, अब क्या इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर नहीं लिख दूंगा? बिल्कुल लिख दूंगा। अब एक बात बताओ, क्या हुआ बाबू यहाँ पर क्या हुआ? ऊपर वाला तो वैसे ही रहने देते हैं हम, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे देखो बाबू, नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार दोनों जुड़ाएगा, एक बार दोनों घटेगा। तो एक बार लिख दिए 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक बात बताओ बाबू, ये देखो दोनों सेम हुआ तो क्या हो गया? कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिएगा क्या यहीं आपको सिद्ध करना था? तो देखिए हमने LHS लेकर के चला था और RHS हमारा आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर क्या हो गया बाबू? तो सिद्ध हो गया। 5 का 1 नंबर क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब हम लोग बनाते हैं बाबू दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, cos A बट्टा 1 प्लस साइन ए अब प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos A इक्वल टू 2 से कैसे करना है? कुछ नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन। एहू में बाबू LHS उठाते हैं। कौन उठाते हैं? LHS। देखिए LHS में क्या लिखा? LHS में लिखा कि cos A अब बट्टा 1 प्लस साइन ए, cos A बट्टा 1 प्लस साइन ए, फिर इधर दिया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अब बट्टा cos A इक्वल टू साबित करिए से के। तो हमको LHS से उठाना था, उठा लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बाबू। है देखिए दोनों के LCM निकाल, बट्टा पर के जोड़ खाने सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल सा। पहले ही से साइन कॉस में है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या करना है? बट्टा पर के जोड़ खाने बनाना था। तो क्या करते हैं? LCM निकालते हैं। आपको याद होगा बाबू, जब 2 नंबर के LCM नहीं पता चलता है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई हो गया कौन चीज़ से? तो कॉस ऐसे, यहीं इसका LCM हो गया, यहीं इसका क्या हो गया? LCM। जैसे कि वो पूछे कि 3 और 4 का LCM क्या होगा? तो 3 और 4 में मान लीजिए कोनो कॉमन फैक्टर है, ये नहीं तो कैसे डिवाइड किया? तो दोनों का गुणा कर देंगे। तो दोनों का गुणा करें तो 3 चवैया 12, तो 3 4 का LCM हो गया कितना? 12, और 3 5 का LCM हो गया 3 5 15। तो अब आइए बाबू इसको बनाते हैं। जब हम LCM निकाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं? पहला वाला से डिवाइड करते हैं
जितना आता है वही में उसके ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, यही ना करते हैं। अब एक बात बताइए, 1 प्लस साइन ए से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि सेम है। तो 1 प्लस साइन ए जब कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा कॉस ए। और जब कॉस ए में बाबू एक ऊपर वाला कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या ये कॉस स्क्वायर ए नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कॉस स्क्वायर ए ही होगा। अब सुनिए, जब हम इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस खत्म, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा बाबू, तो ये हो गया एक होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? इसका होल स्क्वायर। अब सुनिए बाबू, क्या कर सकते हैं हम लोग? अब हम ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तब बढ़ाते हैं बाबू, देखिए कैसे बढ़ाते हैं। देखिए इसको हम क्या करते हैं बाबू, इसको हम लिखते हैं, देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर ए। आइए देखिए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बाबू ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर तो साइन ए का स्क्वायर। ये देखिए साइन ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए होगा। देखिए ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab तो 2ab ए के जगह पर कितना है? 1 है, और बी के जगह पर कितना है? तो साइन ए है बाबू। और नीचे कितना है? तो नीचे हमारा कितना है बाबू? तो नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू का है कॉस ए। अब देखिए बाबू क्या होगा, अब कुछ ना कुछ तो होकर न करेगा, बिल्कुल होगा। अब एक बात बताइए बाबू, कॉस स्क्वायर ए है, देखिए क्या है हमारे पास? कॉस स्क्वायर ए प्लस कौन सी? प्लस कितना है? एक बात बताइए, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। आई साइन स्क्वायर है, तो क्या साइन स्क्वायर ए को पहले लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए, आप बाद में प्लस लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? 1 का स्क्वायर 1 होगा, आप प्लस 2, आई देखिए 2 1 जा 2, 2 एक यहाँ 2, आ साइन ए तो 2 साइन ए लिख देते हैं, 2 साइन ए। और नीचे कितना है? तो नीचे कितना है बाबू? तो नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कौन सी? तो कॉस ए, इंटू कॉस ए। एक बात बताइए बाबू, हई देखिए हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 होता है, तो ई हो गया 1, आप प्लस ई देखिए हई 1 भी 1 वही ना हो गया, आप प्लस 2 साइन ए, यही ना बचा बाबू, 2 साइन ए बचा कि नहीं बचा? बताओ कैसे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ई दोनों का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, हम लोग पढ़े हैं। अब प्लस 1 तो दूसरा का ये है, और 2 साइन ए उसी तरह से लिखा हुआ है, और फिर नीचे लिखा होगा कौन सी? वहीं 1 प्लस साइन ए इंटू कौन सी? तो कॉस ए, इंटू कौन सी? तो कॉस ए। अब एगो बात बताइए बाबू, है देखिए एगो एगो दूगो, एगो एगो दूगो, हई ना जोड़ाएगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ साइन है तो वो थोड़े जोड़ाएगा, हई जोड़ाएगा। तो एगो एगो दूगो तो 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे बाबू फिर से वहीं 1 प्लस साइन ए इंटू कौन सी? कॉस ए, कॉस ए बाबू। एगो बात बताइए, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 दोनों जगह है, तो जब कुछ ना बचेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब फिर हेजा से 2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? साइन बचेगा। तबे तो फिर गुणवा करेंगे तो उतने होगा, देखिएगा 2 एक कम 2 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और 2 में जब साइन से तो 2 साइन हो गया, और नीचे हो जाएगा कितना बाबू? तो नीचे हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कौन सी? कॉस ए, इंटू कौन सी? तो कॉस। अब देखिए बाबू, इससे इसका क्या हो गया? ये कहानी खत्म। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ऊपर में बचा 2 और नीचे में बचा कॉस ए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 1 बट्टा कॉस ए, तो उतने न होगा। देखिएगा 2 एकम फिर 2 बट्टा उतने हो जाएगा। अब देखिए 2, आप बताइए बाबू कि है 1 बट्टा कॉस कितना के बराबर होता है? वो पढ़े थे कि 1 बट्टा कॉस सेक के बराबर होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। तो सेक ए, बताइए RHS आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ चुका है। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्या कर दिया? हम सिद्ध कर दिए। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ।